नमस्ते, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलते होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि हिंदी से हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम 1 से लेके हम 5 तक करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सेट नंबर 6 होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, विलोम शब्द का सही युग निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आस्तिक और नास्तिक होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, जैसे फूल झरना। ठीक है, इसका मतलब क्या? प्रिय वचन बोलना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो पढ़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपठनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द का समानार्थक शब्द का चयन कीजिए हिरन का। ठीक है, हिरन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मृग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। जैसे दे दिया है, पांचवा का जो राइट आंसर होगा सही देखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवा का ए हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा युयुत्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द का समानार्थक शब्द का चयन करें। जैसे झगड़ा। ठीक है, झगड़ा का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सातवां का ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वंद्व हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है खड़ का पर्यायवाची शब्द। खड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है ये अलंकार से क्वेश्चन है। ठीक है, कनक कनक तेसु गुनी मदकाता अधिखाय और खाए वो बुड़ाए और जग वो पाए बुड़ाए, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यमक अलंकार इसलिए होगा जैसे कि एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यमक अलंकार होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है पाप करने की बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपशब्द हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेषण का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है वर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, तो शुद्ध शब्द बुनियाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। ठीक है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में जो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। निश्चल का संधि क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है वह खा रहा था मैं खा रही था, कौन सा काल है? ठीक है, तो अपूर्ण भूत काल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माता पिता का पूजनीय। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इसका जो ये जो है ना 18 नंबर क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अश्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शुरुआत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है
21 नंबर क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द छांटिए। जैसे शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द अड़ी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से पानी कौन सा शब्द है, ठीक है। तो पानी कौन सा शब्द है, ठीक है। तो पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, ठीक है। पानी पुल्लिंग शब्द है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है अंग अंग फूल न समान में मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आनंद विभोर होना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है संकर शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आमरण व्रत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 28 से 33 तक गद्यांश दे दिया है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प छांटिए, ठीक है। तो ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, और आप लोग भी एक बार अच्छे जो गद्यांश वाला है ना, इसको अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी, ठीक है, राहत मिलती थी। और भट्टे में पकी ईंटों के बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया एवं मानो की खुशी को इतना नहीं, ठीक है, इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी और खुद के हाथ की पक्की ईंटों का रंग बदल गया था। और उस दिन ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली, ठीक है, बिजली की तरह एक ख्याल, ठीक है, बिजली की तरह एक ख्याल कौधा था, ठीक है। और इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ साथ कई भट्टे जल रहे थे। और उसने सुखिया से पूछा था कि एक घर में कितनी ईंट लग जाती है, ठीक है। तो ये गद्यांश से आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नीचे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर गद्यांश में देख सकते हैं मानो की बाहर में, ठीक है, और सुखिया के बारे में, ठीक है, और भट्टे में ईंटों के पकाने व उसमें आए परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी, बी भी और सी। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त तो तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं एक घर में कितनी ईंट लग जाती है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन जो था ना ये सुखिया, ठीक है, सुखिया का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है दिन रात में कौन सा समास है, ठीक है। तो दिन रात में जो है ना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिन रात में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है भट्टा खोलने पर क्या होता है, ठीक है। मजदूर से लेकर और मालिक तक की बेचैन सांसों की राहत मिलती थी और ईंटों के द्वारा बाहर निकालने का काम शुरू किया जाता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है, ठीक है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, बहुव्रीहि, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ना मनोहर शब्द समास के भेद से संबंधित बोल रहा है ना। तो 32 का जो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थिक है, ठीक है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कमल, ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जलज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है,
35 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मृग का पर्यायवाची शब्द हिरन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जो कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन हो जाएगा और इसका पीडीएफ वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।